फोन वाले भी सुबह सुबह फोन बजाते रहते हैं, अपना काम तो करते नहीं। दुनिया को लग रही है धनवाया के चक्कर में, शरीर के को कोई नहीं देख रहा है, बस फोन कर लेते हैं और आधा आधा घंटा बात करते हैं। अरे दोपहर में कर लो, शाम को कर लो, सुबह सुबह तो फोन सब अपना अपना काम करते हैं। वार्म अप करने के बाद अब इन्हीं ईंटों का नंबर आ जाता है जो कोई करना चाहता है ना भाई। देखो टिंकू तेरा फादर तो बैठा है भाई बिस्तर में, मेरे से छोटा है। और वो लड़का कहाँ गया, वो पीयूष हर बार बोलता है अंकल आप जैसे हो वैसे ही हो, इतने सालों से हम जवान हो लिए देखते देखते, और पापा ये ऐसे है। तो मैं भाई ये मेहनत नहीं करते, अब तुम मेरी मेहनत देखोगे तो मेरे को फिर पता लगेगा तुम्हारे को। मेहनत तो करते नहीं, और फिर पापाओं से किटी वो करते कंपटीशन। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। ये 2-2.5 घंटे की तो प्रक्रिया है, 2 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा। अभी इसको मेहनत कौन करे, मेहनत नहीं करोगे तो फिर बैठ जाओ चारपाई में, सर्दी के अंदर चादर ओढ़ के दीवार के साथ बैठ जाओ, कुछ करना धरना है नहीं। फिर बोलेंगे अरे ये कितनी उम्र का है भाई, अरे वो कितनी उम्र का भाई, वो उससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है। फिर वो यही होती है, बोले वो उससे बड़ा, बोले झूठ बोलते हो, वो तुम्हारे से सबसे छोटा लगता है। अरे वो मेहनत से लगता है इंसान, मेहनत से लगता है, मेहनत से। दस साल का अंतर होता है, 10 साल का। अगर अभी बालों में बुर्श मार दें, काले ब्लैक कर दें, और फिर थोड़ा पहन ले जीन्स वेंस, तो कोई 42-45 का बताएगा। यही तो इसमें कमाल है। और वैसे 62-63 के हैं, और वैसे बोलेगा 40-42 साल का होगा, 50 का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 10-15 साल तो ये अपने आप ही इसको कंट्रोल करके रखता है। ये योगा का कमाल है, और वो भी तरीके से योगा, वो एक योगा नहीं मेरे भाई। अब इसमें लगे हैं ना, तो ये आटन पड़े हुए हैं, ये हाथों में आटन पड़ जाते हैं, इनको रोलिंग करके इनको सबकी मांसपेशियों को जगाना होता है, शरीर को पूरे को जगाना पड़ता है, एक बार जगा करके इसको चलायमान बनाना पड़ता है। अब देखो पीठ को कोई नहीं करता है, पीठ को दूसरा तो कोई हाथ ही नहीं लगाएगा, खुद करना सीख लो भाई। दूसरा के लिए तो कोई जाए कुआ भाड़ में, कुआ झोड़ में पड़ जाए, वो लोग दूसरा कोई हाथ नहीं लगाएगा, अपना कर लो। आज का जमाना ये है। ये गर्म शरीर करके, ब्लड को गर्म करके, अब देखो कितना आनंद है। इसको पूरी पीठ को, रीढ़ की हड्डी को, अब इसमें ये रोलिंग करो, ये नीचे जाओ, इसको दोनों हाथों से नीचे दाबते ले आओ, ये कर लो।
अब ऊपर चढ़ाते ले जाओ। अब टाइट। अब इसको नीचे नीचे सरकाते जाओ, पसलियों के ऊपर वजन डालते डालते नीचे घुमाते घुमाते नीचे ले आओ। ये अब ये 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 पूरी पीठ ऐसी हो जाती है जैसे सोने में सुहागा, एकदम कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, दिन भर कैसे भी रहो। नहीं तो बोलेगा टेढ़ा हो गया, ये नहीं होगा। बीच बीच में 150 पुशअप खींचते रहो। ये जरूरी है, हाथ को भरना जरूरी है, चेस्ट को भरना जरूरी है, कंधे को भरना जरूरी है, नहीं तो कोई योगा नहीं है। अब कमर से ऊपर योगा हो रहा है तो हर चीज का योगा करना है। योगा नहीं, हर चीज को नचाना है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक हाथ को ऊपर ये ऊपर करे, ये ऊपर करे, ये नहीं होता योगा। खड़े हो, योगा करने वाले हमारे सामने खड़े हो, हम बताएंगे योगा कैसे होता है। 10-10 साल 20-20 साल के बस आकर के योगा बताने लग जाते हैं। हम बताएंगे 62 साल कैसे क्रॉस कर दिया और क्या योगा होता है, और कराएंगे 80-90 तक बताएंगे। तो इसके अंदर तो बना करके तब किया जाता है ना, ये स्तंभ बन सकती, ये योगा ये क्या है, ये खड़े खड़े नहीं बताया जाता है कि एक हाथ टांग को हला ले, एक हाथ को हला लो और योगा हो जाएगा। ऐसे नहीं योगा होता है। योगा चेंज करते रहो, फटाफट डंडे पे जाओ, ईंट पे जाओ, डंडे पे जाओ, ईंट पे जाओ, चारपाई पे जाओ, बस। ये 3 नहीं है, एक डंडा है, 2 ईंट है, एक चारपाई है। अब इसे काटना है, अब इसे काटना है, कूटना है। ये अब बिल्कुल आगे की तरफ तो वजन ही नहीं दे, दोनों पैर मिला लो, बिल्कुल मिला करके। स्थिर शरीर होना चाहिए। अब आगे की तरफ, ये ईंट का हिस्सा आगे की तरफ, ये अब फेंक रहे हैं, पहले कूट रहे थे, अब फेंक रहे हैं, आगे की तरफ फेंक दो, पूरे पूरे चेस्ट को, कंधे को और गर्दन को, और इसको टाइट रखो, चेस्ट को, कंधों को, और आगे की तरफ अपने आप ये ईंट फेंकेगी। ये 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 अब हाथ भर जाता है, ये भर जाता है, पत्थर बन जाता है। अब इसको रिलैक्स करो, अब एक मिनट के लिए इसको रिलैक्स करो। ये
ये तो कोई भी खड़ा खड़ा कोई भी कर सकता है। ये कि गैलरी 5x5 की चाहिए, बस एक चारपाई है, एक ये डंडा है, डंडे को रखो, ईंट को उठा लो, ईंट को रख दो और इसको उठा लो, चारपाई पे आ जाओ, बस और कुछ नहीं करना है। अब देखो कंधे का, हाथ का और ये कड़ाइयों का भी, ये फिर इसको वापिस उल्टा दोनों तरफ से ले लो, ये एक से एक एक्सरसाइज है नहीं, दो ईंटों की। ऐसे ही बस पकड़ने का है, उसको पकड़ोगे जिस हिसाब से पकड़ोगे उतना ही उसमें शरीर में आनंद आएगा। और इस डंडे को भी, अब एक हाथ ये नीचे से है, एक ऊपर से है, और इसके टाइट पकड़कर इसी को रोलिंग करो अपने हाथों से, ये ये ये। अब इसको नीचे से ले लो, इसको ऊपर से, कभी दोनों को इनको ऊपर से ले लो, कभी दोनों को नीचे से ले लो, ये चेंज करते रहो। कभी हथेली के सेंटर में ले लो, कभी इसका दूध निकालो, ये रख करके, ये अरे ये तो यही अपने को चलाता है, यही चलाता है, यही खिलाता है, यही रुलाता भी बुढ़ापे में, यही है सारा काम इसका है। इसको छोड़ दिया ना, वो जिंदगी को छोड़ दिया। डंडे को ये एक लकड़ी का ये बैंत समझ लो, डंडा समझ लो, एक लेकर करके करो, बैंत होता है तो उसके ऊपर करो। अब 50-60 में बैंत की नौबत आ रही है, अभी आगे आगे देखो क्या होता है, लेकिन नहीं आने देगा ये। इसको जवानी में मत छोड़ो, इसको जवानी में और बचपन में ये खेल लिए खाल, फिर जवानी में इसको नहीं छोड़ना है। जवानी में छोड़ोगे तो ये बुढ़ापे में फिर इसको खोजेंगे, ये अपन इसको छोड़ देंगे, लेकिन फिर इसको अपनाएंगे नहीं। इसको तो रखो कांख में, कांख में रखो इसको, कांख में रखो इसको। हाँ, अब ये अपने आप नीचे ले आओ, इसको देखो, दबा ले इसको कांख के अंदर, ऐसे ये अब ये पूरा हाथ लूज छोड़ो, कंधे पे, गर्दन पे, ये गर्दन को और कंधे को रूलिंग करो, ये 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 ये। अब पसीना आ गया, पसीना आने के बाद में शरीर में इतना आनंद आता है ना, तो इसको खोपड़ी को डंडे से ही होगा भी, ये चर चर बोलेगी, ये बगल से हड्डियां, ये ऊपर ले जाओ, डंडे को ऊपर ले जाओ, सर के ऊपर, ये माथे पे, माथे को करो, वजन आगे की तरफ डाल दो पूरा माथे पे, फोरहेड, आंखें, आंखों के डोले पे, किसी को सर दर्द नहीं होगा कभी भी। इसमें एक से एक कमाल है सब में। अब ये बताने हमारे को आते नहीं, कोई रोग ही नहीं होगा, कहने का मतलब मैं तो ये बोलता हूँ शरीर में किसी को रोग ही नहीं होगा, लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं हैं, ये क्रियाएं हैं, इनको सारी एक साथ, अब हमारे को तो 2 घंटे लगे इनको सारे बताने में, तो दिन भर लग जाएगा, थकेंगे नहीं, दिन भर बताते रहेंगे।
2.5 घंटा तो मैं करता हूँ अभी डेली। अरे यार बूढ़ा सीनियर सिटीजन 2.5 घंटे तो मेरा, कभी बाई चांस गैप होता है, नहीं तो 2.5 घंटा तो मेरा अकेले का चलता है, 2.5 घंटा। और पसीने पसीने कर देता हूँ 2.5 घंटे में। अब ये नहीं है कि 15 मिनट दे दिया इसको, 10 मिनट दे दिया, 20 मिनट दे दिया, आधा घंटा दे दिया। हमारे देशों का तो आधा घंटा में तो वार्म अप होता है। जवान लड़का फास्ट करे तो भी तो एक, हम तो जवानी में भी 10-10 हज़ार पुशअप मारते थे, दोनों मिला के 1,000 तो अभी भी मारता हूँ। 1,000, 1,200, 1,500, कभी 1,800, 2,000 रुपये तो अभी भी ले चलता हूँ। अभी सर्दियों में 2,000 रुपये जाता था, नहीं तो फिर 10,000 रुपये जाते थे जवानी के अंदर। तो ये पहलवानी वाली नहीं, केवल फिटनेस वाली। कभी उंगलियों पे, कभी ये बैक करके, कभी ये धक्के मार करके, वो हूँ वाली नहीं। नो, उसको सांस को भरो। इसका यही है, कभी तो हाथ को ये उल्टा ले लो, ये चारपाई में ये रखने के, हाथ के रखने के तरीके, और फिर सांस को रोक दो। बहुत आनंद आता है छोड़ने में। ये ठंडा शरीर हो जाएगा जब ये पंप मारने में स्वाद नहीं आता है। स्वाद आता है जब शरीर गर्म हो जाता है। फिर 20-25 सांस को रोक करके भर लो, यहाँ इसके अंदर भर दो उसको। और फिर जब सोचो कि फटने के लिए जा रहा है, फिर खड़ा होकर के फिर लंबे छोड़ो। अब नहीं छोड़ सकता मैं, अब वही छोड़ दिया तो फिर नॉर्मल तुरंत ही। फिर ये नहीं कि हमेशा ही धोखनी लगी रहेगी, सांस बंद जाता है, दमा उमार, कुछ नहीं होता है इससे। लेकिन 1 मिनट में कि कितनी मिनट रोकते हो? हम 100 मार देते थे जब जवान थे तब। अभी भी 50, एक बार सांस बंद करेंगे तो 50 पुशअप मार देंगे, सांस नहीं आने देंगे, और फिर धोखनी चलने दो। अब देखो ये अभी मैं रोक के दिखाता हूँ। अब ये नहीं, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, करने से जब ये सब धीरे धीरे 5-5 से करो, 2-2, 5-5, 7-7 से करो। ये छूटेगा इतने 5-7 सांस लंबे खर्चो, छोड़ो, खर्चो, दोनों बिल्कुल प्रेशर से चलने दो। अब ये दोनों ये यहाँ रखो सीधे बिल्कुल, और ये सभी उंगलियां बराबर, अंगूठा भी बराबर है। ये हड्डी होती है अपनी, ये इस हड्डी को बिल्कुल इसको पकड़ लो, उंगलियों के बीच में ले आओ, यहाँ से नहीं हटना चाहिए। ये वहाँ से वो हाथ, उंगलियां नहीं हिलनी चाहिए, अंगूठा और उंगलियां। ये कोहनी टच होकर के खोलते रहो, फिर वापिस ये करो। बहुत अच्छा सा एक्सरसाइज है, कंधे का, गर्दन का। फिर ये करो, शक्ल को बिगाड़ के पूरे जबड़े को, और ये सब चेस्ट तक खिंचाव देना है।
कभी चेस्ट के ठुड्डी लगा के करो, कभी सामने करो। सामने ऐसे बट के मारो और ऊपर जाते हो तो नीचे से ऊपर उठाओ और इधर जाते हो तो ऊपर से नीचे दबाओ। ये जबड़ा दांत ऊंत नहीं जाएंगी, जबड़ा देखना ये बिल्कुल भी ये जवाब नहीं देगा, ये कुछ शरीर जवाब नहीं देगा। मेहनत अपनी है, इसको सुला के मत रखो। सो रहा है वो सो रहा है, खो रहा है वो खो रहा है, सोता है वो खोता है। वो सोता हो वो खोता गधा बढ़ जाता है। खा खा करके भी ये नहीं बनना, गधा नहीं बनना है। वो बोलते हैं ना सोता हो खोता, खोता हिंदी में गधा भी है। और एक बोलो खोता है तो वो छोड़ भी रहा है, और खोता गधे को भी बोलते हैं। तो हमारे फौज में बोलते भाई सोता है वो खोता है, जल्दी खड़ा हो लो। टाइम बिस्तर से चारपाई पे कभी भी जब हो तभी स्टार्ट कर दो। कोई ज़रूरी नहीं है, इसका टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है, अभी अब मेरा टाइम नहीं है, कभी भी टाइम नहीं दिया हमने। रात को 2:30 बजे भी उठ करके कर लेते हैं, अगर फिर जल्दी सो गए तो, नहीं लेट सोए तो 10 बजे, दिन में 10 बजे उठ के 10 बजे भी लगते हैं, 11 बजे भी, 9 बजे भी, 8 बजे भी, इसका कोई टाइम नहीं है। एक बार इसको पूरे शरीर को रिलैक्स करना होता है, पूरा इसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। अभी चारपाई में जिसे खड़ा नहीं होता है, ये चारपाई में बताता हूँ बैठे बैठे।